दोस्तों, आज की कहानी है किरण की, एक ऐसी लड़की की जिसने हालात से हार मानने के बजाय अपनी मेहनत और सोच से सबको चौंका दिया। किरण एक छोटे से घर में रहती थी। घर में जगह कम थी और बैठने के लिए बस कुछ टूटी प्लास्टिक कुर्सियां थीं। जब भी मेहमान आते, माँ परेशान हो जाती और किरण चुपचाप सब देखती रहती। कई बार रिश्तेदार ताने मारते कि आजकल के जमाने में भी इनके घर ढंग का सोफा नहीं है। ये बातें किरण के दिल में चुभ जाती थीं, लेकिन वह जवाब देने के बजाय कुछ करके दिखाना चाहती थी। एक सुबह किरण ने मन ही मन फैसला कर लिया कि अब शिकायत नहीं, समाधान बनेगा। वह पास के कबाड़ खाने गई। वहाँ पड़े लोहे, लकड़ी और प्लास्टिक के बीच उसकी नजर दो बड़े पुराने ट्रक टायरों पर टिक गई। बाकी लोगों के लिए वे सिर्फ बेकार रबर थे, लेकिन किरण को उनमें मजबूती नजर आ रही थी। वह किसी तरह दोनों टायर घर ले आई। सबसे पहले उन्हें पानी से धोया, फिर साबुन और ब्रश से तब तक रगड़ा जब तक सालों की गंदगी साफ न हो गई। धूप में सूखने के बाद टायर बिल्कुल नए जैसे दिखने लगे। इसके बाद किरण ने नीचे मोटा प्लाई बोर्ड रखा और टायरों को स्क्रू की मदद से अच्छी तरह कस दिया ताकि बैठने पर हिलावट न हो। मजबूत आधार तैयार होते ही उसके चेहरे पर आत्मविश्वास साफ झलकने लगा। अब उसे इस साधारण ढांचे को कुछ खास बनाना था। उसने थर्माकोल शीट निकाली और उस पर पेंसिल से एक बड़े पक्षी का आकार बनाया। यह कोई आम डिजाइन नहीं था, बल्कि हंस का रूप था, जो सुंदरता और शांति का प्रतीक माना जाता है। किरण ने हंस की लंबी घुमावदार गर्दन बनाई और थर्माकोल को सावधानी से काटा। गर्दन के अंदर पतली लोहे की रॉड लगाई गई ताकि वह मजबूत रहे और झुके नहीं। धीरे धीरे सफेद थर्माकोल एक सुंदर आकृति में बदलने लगा। अब अगला कदम था उसे आरामदायक बनाना। किरण ने पुराने गद्दों से स्पंज निकाला और पूरे ढांचे पर चिपकाना शुरू किया। बैठने वाली जगह पर दोहरी परत लगाई ताकि सोफा सच में आरामदायक बने। पीठ और गर्दन वाले हिस्से पर भी हल्का स्पंज लगाया गया, जिससे हंस का आकार नरम और आकर्षक दिखे। अब बारी थी सजावट की। किरण ने अपनी पुरानी जीन्स निकाली जो सालों से अलमारी में पड़ी थी। कुछ कॉलेज के दिनों की थी तो कुछ रोजमर्रा के काम में फट गई थी। उसने सभी जीन्स को धोया, सुखाया और फिर छोटे छोटे चौकोर टुकड़ों में काट दिया। इन टुकड़ों को उसने एक खास पैचवर्क डिजाइन में चिपकाना शुरू किया। कहीं गहरा नीला, कहीं हल्का आसमानी रंग। डेनिम के ये टुकड़े पूरे सोफे को बेहद आधुनिक और स्टाइलिश रूप दे रहे थे। अब सिर्फ अंतिम स्पर्श बाकी था। किरण ने फोम से हंस की चोंच बनाई और उस पर चमकीला पीला रंग कर दिया। आंखों के लिए काले मोती लगाए जिनमें हल्की सी चमक थी। गर्दन के पास सफेद कपड़े की परत और किनारों पर छोटे फूल जोड़ दिए गए। जब सब कुछ तैयार हुआ तो सामने खड़ा हंस सोफा किसी शोरूम के महंगे फर्नीचर से कम नहीं लग रहा था। लेकिन उसे आगे देखने से पहले रुक जा बेटा, आज रात 1 बजे तेरी मम्मी मर जाएगी। अगर तूने इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो और कमेंट में लव यू मम्मी नहीं लिखा तो साथियों, अब लास्ट में किरण ने कितना अच्छा हंस वाला सोफा बनाया है, जो देखने में एक शाही सोफा लग रहा है। सच में दोस्तों, उस दिन कबाड़ नहीं बदला था, बल्कि एक लड़की की किस्मत और उसकी सोच दोनों बदल गई थी।